हेलो नमस्कार भाई बच्चों। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं भाई। देखिए, संविधान में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि आर्टिकल हैं, कितने आर्टिकल हैं भाई? 395 आर्टिकल हैं। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं। मैं कि अनुसूचियां हैं वो कौन कौन सी हैं भाई। देखिए, मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी वो थी 8। वर्तमान में हम बात करें तो अनुसूचियों की संख्या है वो है 12। वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। यानी सीधी सी बात यह है कि जो 8 से 12 हुई हैं तो 4 अनुसूचियां अलग से जुड़ी हैं और ये अनुसूचियां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। तो अब हम देखेंगे जो पहले मूल संविधान में अनुसूचियां कौन सी थी और अब वर्तमान में कि कौन सी अनुसूचियां हैं, और 4 जो अन्य अनुसूचियां जोड़ी गई वो कौन कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई। देखिए, सभी को पता है कि भाई अनुसूचियां कौन सी है, लेकिन हम अनुसूचियों को याद करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो इनको याद करने के लिए हम एक वर्ड काम में लेते हैं, SPORTS। कौन सा वर्ड है भाई? SPORTS। इससे हम अनुसूचियों को याद करेंगे। देखिए यहां पर जिस इस एस का मतलब है यहां से स्टेट एंड यूटी। स्टेट एंड यूटी यानी संविधान की जो पहली अनुसूची है इसके अंदर संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, यानी जो राज्य हैं और जो संघ शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन इसमें दिया हुआ है। बात करें हम दूसरी अनुसूची के अंदर किसका उल्लेख है। देखिए, स्पोर्ट्स से हम याद करेंगे तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये अनुसूचियां हम याद कर सकते हैं स्पोर्ट्स से। यानी 6 अनुसूचियां याद कर सकते हैं। तो पहली अनुसूची में इस एस से क्या हो जाएगा? स्टेट एंड यूटी, जो भारत के संविधान में जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन है। वैसे जो भाग 1 है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, तो उनके बारे में भी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। लेकिन अनुसूचियों को हम देखें, जो चीजें आर्टिकल के अलावा बच गई उनको कहां पर लिखा गया है? उनको अनुसूचियों में लिखा गया है। तो अब बात करें जो पहली अनुसूची में इस एस से हम याद कर सकते हैं स्टेट एंड यूटी। अब बात करेंगे दूसरी अनुसूची की। तो दूसरी अनुसूची में ये जो पी वर्ड है, ये पी वर्ड से हमें याद करना है पेमेंट। क्या याद करना है भाई? पेमेंट। पेमेंट से हम समझेंगे कि वेतन भत्तों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है भाई? वेतन भत्तों का उल्लेख है। अब ये वेतन भत्ते कौन से हैं भाई? यहां पर बात करें तो वेतन भत्तों का मतलब जो संचित निधि होती है उस पर भारित वेतन होता है। संचित निधि पर भारित वेतन। संचित निधि पर भारित वेतन, इसको हम विस्तार से देखेंगे। एक बार तो अपन को इतना याद करना है कि दूसरी अनुसूची के अंदर किसका उल्लेख है? वेतन भत्तों का। यानी जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। इसमें हम बात करेंगे, राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति के साथ राज्यों के अंदर राज्यपाल भी का वेतन के बारे में भी इसमें उल्लेख है। फिर बात करें लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। इसी प्रकार राज्य के अंदर बात करें तो विधानसभा का स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर और विधान परिषद का चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। फिर बात करें सुप्रीम कोर्ट का जो जज हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं और कैग, इन सब के वेतन के बारे में उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। यानी याद कैसे करेंगे? पेमेंट से याद करेंगे। फिर बात करें ये जो तीसरा वर्ड है, इस ओ से हो जाएगा भाई ओथ। ओथ। और अंग्रेजी में इसको, हिंदी में बात करें तो इसको कहेंगे हम शपथ। क्या कहेंगे भाई? शपथ। यानी संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है भाई? तीसरी अनुसूची में। यहां पर हम बात करें तो जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं, एमपी हैं, जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, उन सब का शपथ का उल्लेख किस अनुसूची के अंदर है? तीसरी अनुसूची में। याद हो जाएगा, ओ से क्या बनता है भाई? ओथ बनता है। ओथ को हिंदी में क्या कहते हैं? शपथ कहते हैं। तो तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? शपथ का उल्लेख है। आगे हम बात करें भाई, अब है ये चौथी अनुसूची। इस आर से हो जाएगा राज्यसभा।
क्या बन जाएगा भाई? राज्यसभा। यानी संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है कि कौन से राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, तो उसके बारे में उल्लेख है चौथी अनुसूची में। आरसी याद हो जाएगा, इजी है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो पांचवी अनुसूची है, इस पांचवी अनुसूची में हम बात करें तो ये टी जो वर्ड है, तो इस टी से हम ट्राइब्स भी बोल सकते हैं या फिर SC ST, ऐसे बोलना आपको, SC ST, यानी टी पर थोड़ा सा फोकस करना है, SC ST। तो यहाँ पर जो भी भारत के जो जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख इसमें दे रखा है भाई। प्रशासन एंड नियंत्रण का उल्लेख किसमें है भाई? ये जो अनुसूची है पांचवी में। यानी टी से ट्राइब्स भी बोल सकते हैं, जनजातीय क्षेत्र, या फिर SC ST, यानी इस पर टी पर थोड़ा सा जोर से फोकस करेंगे तो हम याद रह जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, पांचवी अनुसूची में जो भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है पांचवी अनुसूची में। नेक्स्ट बच गई भाई छठी। कौन सी बच गई? छठी। इसमें हम बात करें तो ये जो S है इससे हम पढ़ेंगे स्पेशल स्टेट। क्या पढ़ेंगे भाई? स्पेशल स्टेट। स्पेशल स्टेट को जैसे हिंदी में बात करें तो कुछ विशेष राज्य हैं, कुछ विशेष राज्य हैं। विशेष राज्यों की बात करें हम यहाँ पर तो कौन कौन से विशेष राज्य हैं? एक वर्ड याद करना है, ATMM, यानी ATMM। इसमें जो राज्यों की बात करें हम, राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? ए से हो जाएगा असम। कौन सा राज्य बनेगा भाई? असम। टी से त्रिपुरा। टी से कौन सा राज्य बनेगा? त्रिपुरा। एम से बनेगा भाई मेघालय। क्या बनेगा? मेघालय। और ये एक और एम बच गया, उससे बनेगा मिजोरम। क्या बनेगा? मिजोरम। यानी इन विशेष राज्यों के जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख है। कितने राज्य हो गए भाई? 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ध्यान रखना इसमें मणिपुर नहीं होगा भाई। कौन सा नहीं है? मणिपुर। कौन कौन से राज्य हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन विशेष राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एंड नियंत्रण का उल्लेख है। देखो इसमें तो जो सभी राज्य हैं लगभग जहां पर जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। इसमें ये स्पेशल राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। यानी एक ये वर्ड है स्पोर्ट्स, इससे हम 6 अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। एक बार देखिए फिर रिपीट करते हैं। जो पहली अनुसूची है इस एस से मतलब हो जाए स्टेट एंड यूटी, जो भारत के राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सीमाओं के वगैरह उनमें वर्णन है। जैसे जो आर्टिकल के अलावा जो चीजें बची हुई हैं वो अनुसूचियों में हम पढ़ेंगे। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का उल्लेख, यानी पी से याद रह जाएगा पेमेंट। वेतन भत्ते जो भी भारत की संचित निधि पर भारित वेतन होता है, जो मैंने बता भी दिया आपको, तो उनके बारे में इसमें उल्लेख है। संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो तीसरी अनुसूची में है, तो तीसरी अनुसूची के अंदर एक तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 3 जो अधिकारी हैं, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनका शपथ का उल्लेख इसमें नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख इनसे संबंधित आर्टिकल में है। किनसे है भाई? इनसे संबंधित आर्टिकल है। जो हम राष्ट्रपति के आर्टिकल पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के और राज्यपाल, उनसे जुड़े हुए आर्टिकलों के अंदर है। बाकी जो है उनके शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तीसरी में। चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, कि कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा की सीट है। पांचवी में SC ST पढ़ना है, टी से ST यानी थोड़ा ST पर फोकस करना है, तो प्रशासन एंड नियंत्रण का उल्लेख इसमें दे रखा है। छठी में क्या है भाई? S से हो जाएगा स्पेशल स्टेट, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन विशेष राज्यों के जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। चलिए हमने 6 तो यहां तक पढ़ ली। अब आगे बात करते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है भाई। 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची देखना, इसको याद करेंगे तो सैसे हो जाएगा भाई सूची। क्या हो जाएगा? सूची। 7वीं अनुसूची में कुछ सूची है भाई। 7वीं अनुसूची में क्या है भाई? सूची है, सूचियों का उल्लेख है। सूचियों में बात करें तो जैसे कि केंद्र और राज्य में विषय विभाजन है। केंद्र और राज्य में विषयों का क्या है? विभाजन है। विषयों का बंटवारा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? विषयों का बंटवारा।
किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। यानी सूची से हम बात करें तो इसमें 3 सूचियां आएंगी। कितनी सूचियां आएंगी? 3 सूचियां। एक संघ सूची आएगी, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी है वो समवर्ती सूची है। कौन सी है भाई? समवर्ती सूची। तो इसमें किन का उल्लेख है भाई? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का इसमें उल्लेख है। अब इनमें विषय, जैसे बात करें मूल रूप से संघ सूची के अंदर विषयों की संख्या कितनी थी, बात करें मूल रूप से इसमें जो विषय थे वो थे भाई 97। कितने विषय थे? 97। वर्तमान में बात करें तो इसमें विषय कितने हैं? 100 विषय हैं। कितने विषय हैं भाई? 100 विषय हैं। इसी प्रकार हम बात करें जो राज्य सूची है उसमें मूल रूप से विषयों की संख्या कितनी थी? इसमें मूल रूप से जो विषयों की संख्या थी वो थी 66। कितनी थी भाई? 66। वर्तमान में हम बात करें तो इसमें जो विषयों की जो संख्या है वो 61। यानी यहां पर हम बात करें तो 5 विषय क्या हुए हैं? माइनस। ये आगे समवर्ती सूची में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। समवर्ती सूची में ये प्लस हो जाएंगे। तो ये बात है भाई किनकी? राज्य सूची की। अब बात करेंगे समवर्ती सूची के अंदर। इनका मतलब तो देखिए एक बार ध्यान से, संघ सूची के अंदर जो विषय हैं उन पर जो कानून बनाने का हक होता है वो होता है संसद को। किसको होता है? संसद को। फिर राज्य सूची के अंदर जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का हक किसको होता है भाई? उसमें जो राज्य का विधानमंडल होता है उसको कानून बनाने का हक होता है। समवर्ती सूची के अंदर जो विषय आएंगे उन पर कानून बनाने का हक होता है दोनों सरकारों को। किनका होता है भाई? दोनों सरकारों। जैसे बात करें संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। फिर यहाँ पर बात करें तो समवर्ती सूची के अंदर जो विषय हैं वो मूल रूप से तो विषय थे, इसमें कितने थे भाई? मूल रूप से विषय थे 47 विषय। और वर्तमान में इसमें विषय कितने हैं? तो वर्तमान में इसमें विषयों की बात करें तो 52 है भाई। कितने हैं? 52 विषय हैं। जो 5 यहाँ से माइनस हुए हैं वो 5 यहाँ पर प्लस हुए हैं। 5 यहाँ पर प्लस हुए हैं। कई बार पूछता कि समवर्ती सूची के अंदर विषय कौन कौन से हैं। कई बार पूछा जाता है कि समवर्ती सूची में विषय कौन कौन से हैं, तो उनको हम यहाँ पर याद करेंगे। एक वर्ड से याद करेंगे, फ्यूजा। क्या है भाई? फ्यूजा। ये जो विषय समवर्ती सूची के अंदर आते हैं, यहाँ पर बात करें फॉरेस्ट, यानी एक विषय हो जाएगा वन। एजुकेशन, शिक्षा इसके अंदर है। वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव। जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी न्यायिक प्रशासन इसके अंदर है। क्या है भाई? न्यायिक प्रशासन। और एक हो जाएगा जैसे नापतोल से, यानी वेट से जुड़ी हुई चीजें, नापतोल से। ये जो विषय हैं वो समवर्ती सूची में मुख्य रूप से विषय हैं, जो ये विषय बाद में इसमें ऐड किए गए थे। तो 7वीं अनुसूची में हमें याद क्या करना रखा है? सूचियां हैं और केंद्र और राज्यों में विषयों का बंटवारा है। तो सूचियां कौन सी थी? संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। मूल रूप से इसमें विषय थे 97, वर्तमान में विषय है 100। इसमें मूल रूप से विषय थे 66, आज विषय है 61। और इसमें मूल रूप से 47 थे और 52 विषय हैं। और समवर्ती सूची में जो विषय है उनको हम फ्यूजा से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अनुसूची पढ़ते हैं, 8वीं अनुसूची। कौन सी है भाई? 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में है भाई भाषाओं का उल्लेख। किसका उल्लेख है? भाषाओं का। सभी का पता है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख है भाई? भाषाओं का उल्लेख है। यानी इसमें भाषा है। क्या है भाई? भाषा। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषा थी? मूल रूप से कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी भाई? 14 भाषाएं मूल रूप से थी। बात करें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। यानी बात करें 14 से लेकर 22 हुई, तो ये जो 8 भाषाएं ये बाद में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? बाद में। अगर बाद में कोई चीज जोड़ी जाती है संविधान में तो उसके लिए क्या होता है भाई? संविधान संशोधन होता है। तो इनके लिए संविधान संशोधन किया गया था और संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषाएं वो जोड़ी गई थी उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए भाई, जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई भाई? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 15वीं भाषा के रूप में। इसके लिए जो संविधान संशोधन हुआ था वो 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई? 1967 में।
1967 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 21वां संविधान संशोधन। उसके तहत भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा इसमें जोड़ी गई थी। देखिए फिर भाषाएं जोड़ी गई थी 16वीं, 17वीं और 18वीं। ये तीन भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी। कौन सी भाई? 16वीं, 17वीं और 18वीं। देखना कौन सी थी? एक तो नेपाली है, नेपाली भाषा, एक मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी, और एक कोंकणी, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी। ये तीन भाषाएं 16वीं, 17वीं और 18वीं। बाद में इसके लिए भी संविधान संशोधन हुआ था। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ भाई? इन तीनों भाषाओं के लिए 71वां संविधान संशोधन। कौन सा भाई? 71वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? 1992 में। कब हुआ? 1992 में। देखिए भाई मूल रूप से भाषाएं कितनी थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22 है। यानी इसके अलावा तो 8 भाषाएं बाद में तो जोड़ी गई थी। बाद में जोड़ी गई थी तो बात करें हम, एक 15वीं भाषा सिंधी के रूप में जोड़ी गई। इसके लिए संविधान संशोधन हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 16, 17 और 18 तीन भाषाएं साथ में जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इनके लिए संविधान संशोधन कौन सा हुआ भाई? 71वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1992 में। अब बात करें जो आगे की 4 भाषाएं बच गई वो और देखते हैं भाई कौन कौन सी भाषाएं थी। 4 भाषाएं यहां पर बात करेंगे 19, 20, 21 और 22। ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई थी? बाद में जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? देखना। भाषा का नाम है बोडो। कौन सी भाषा है? बोडो। फिर है डोगरी, मैथिली और एक है संथाली। कौन सी है? संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। देखना इनके लिए संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 92वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 2003 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। तो कितनी भाषा होगी? 22 भाषाएं होगी। देखना पिछली स्लाइड में एक बार 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और मूल रूप से भाषाएं कितनी थी? 14 थी। वर्तमान में भाषाएं कितनी हैं? 22 हैं। 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। देखना याद करने की कैसी तरीके करें। जैसे एक नमक आता है, काला नमक आता है, उसको हम सेंधा नमक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेंधा नमक बोलते हैं। तो इस प्रकार इसको याद करना, सिंधी नमक। तो यानी ये जो भाषा हो गई कौन सी हो गई? सिंधी हो गई। कौन सी भाषा है भाई? सिंधी भाषा है। तो याद करेंगे जैसे कि सिंधी नमक, तो यानी ये तो सिंधी हो गया और नमक से न, मैं, क, यानी न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, यानी 3 साथ में जुड़ी थी। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को कैसे याद कर सकते हैं? नमक से याद कर सकते हैं। इनके लिए संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 71वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड में देखें हम, रीजनिंग में एक नियम चलता है बोडमास का नियम। तो इससे भी हम उनको याद कर सकते हैं जैसे कि BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। या जैसे BDMS से बदमाश से भी याद कर सकते हैं, बदमाश से भी याद कर सकते हैं। देखना सिंधी नमक या सेंधा नमक खाकर क्या हो गया? बदमाश हो गया। इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, खाकर क्या हो गया? बदमाश। तो भाषा में गिने। देखना भाई 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी? सिंधी भाषा जुड़ी। 16वीं, 17वीं, 18वीं कौन सी जुड़ी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये भाषाएं जुड़ी थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची में। 8वीं में भाषाओं का उल्लेख मूल रूप से 14 थी। वर्तमान में कितनी है? 22। एक ध्यान रखना, जो 8वीं अनुसूची है उसमें अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है भाई। ये प्रश्न कई बार आता है भाई, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? अंग्रेजी भाषा का इसमें उल्लेख नहीं है। क्योंकि ये ध्यान नहीं रहता भाई, कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो याद रखना कौन सी भाषा का नहीं है? अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। तो ये ध्यान रखना। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे बात करें 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची
देखना मूल रूप से कितनी थी 8, वर्तमान में कितनी है 12, यानी 9वीं जुड़ रही है तो अलग से जुड़ रही है। अलग से कोई चीज जुड़ेगी तो सीधी सी बात है संविधान संशोधन होगा। कौन सा संविधान संशोधन, और इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था पहला, फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ 1951 में। इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। बताइए सर 9वीं अनुसूची में क्या है। 9वीं अनुसूची के अंदर बात करें हम, 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार से जुड़े कानून, भूमि सुधार कानून का उल्लेख है, भूमि सुधार कानून का उल्लेख है। किस अनुसूची में भाई, 9वीं अनुसूची में, यानी लैंड रिफॉर्म से जुड़ी हुई चीजें इसके अंदर है 9वीं अनुसूची में, भूमि सुधार का कानून। सर ये 9वीं अनुसूची याद तो नहीं होती, इसको याद कैसे किया जाए। देखना बेटा जो 9 होता है उनको इस प्रकार लिखते हैं, और इस 9 को थोड़ा सा इस प्रकार बना देना तो 9 से क्या बन गया, भूमि बन गया। क्या बन गया, भूमि। जैसे देखना 9 लिखता है 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9 का थोड़ा सा राउंडिंग में लेके करेंगे तो क्या बन गया, भूमि। हमें तो क्या करना है, बस याद ही करना है। ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में, क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन के आधार पर देखकर हम कर सकते हैं कि 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख है। ओके भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, 10वीं अनुसूची। देखना ये भी तो अलग से जुड़ी है, ये भी अलग जुड़ी है, अलग जुड़ी, तो इसके लिए भी कोई ना कोई संविधान संशोधन हुआ। तो 10वीं अनुसूची के लिए 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था भाई, 52वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ, 1985 में। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1985 में। वही बात की 10वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है, 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में है दल बदल से जुड़े कानून। जो नेता आपस में पार्टी बदल लेते हैं, दल बदल से जुड़े कानून, दल बदल से जुड़े प्रावधान, ऐसे लिख सकते हैं, दल बदल से जुड़े प्रावधान। किस अनुसूची में है भाई, दल बदल से जुड़े प्रावधान 10वीं अनुसूची में। इसको भी याद रख सकता है, जैसे कि 10वीं याद आया, 10वीं तो इस दल से हो जाएगा दल, बस दल याद रहेगा तो थोड़ा सा याद रहेगी। 10वीं अनुसूची में क्या है, पार्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो दल बदल से जुड़े हुए कानूनों का उल्लेख किसमें है भाई, 10वीं अनुसूची के अंदर है। इसके कानूनों को थोड़ा हार्ड भी बनाया गया था, तो इसके लिए भी जो दल बदल से जुड़े हुए कानूनों को थोड़ा सा और अधिक कठिन बनाया गया था, 51वां संविधान संशोधन। थोड़ा सा वो याद रख लेना भाई, 51वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी 2003 में हुआ था। तो इसमें दल बदल के कानूनों को थोड़ा और अधिक कठिन बनाया गया था, थोड़ा और अधिक हार्ड बनाया गया था। तो ये दल बदल से 2 जो संविधान संशोधन है, तो एक तो अनुसूची जोड़ी गई थी, वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। नेक्स्ट बात करें भाई 11वीं अनुसूची। कौन सी है, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। ये तो आगे हम नगरीय स्वशासन की जो बात करेंगे या पंचायती राज की बात करेंगे, यानी स्थानीय स्वशासन के अंदर जो 11वीं और 12वीं अनुसूची को तो हम खूब पढ़ते हैं, तो ये वैसे भी याद रह सकता है कि 11वीं अनुसूची है, 11वीं इस अनुसूची में पंचायती राज से का उल्लेख है, पंचायती राज से जुड़े विषय है भाई, पंचायती राज से जुड़े 29 विषयों का उल्लेख है, पंचायती राज से जुड़े 29 विषय का उल्लेख है। किस अनुसूची में भाई, 11वीं अनुसूची में। और एक ये बच गई 12वीं अनुसूची। कौन सी है भाई, 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची के अंदर बात करें, इसमें नगरीय स्वशासन से आ जाएंगे भाई। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगरीय स्वशासन से, नगरीय स्वशासन से जुड़े 18 विषयों का उल्लेख, नगरीय स्वशासन से जुड़े 18 विषयों का उल्लेख। चलिए एक बार रिपीट करते हैं इन सभी स्लाइड को। ये पहली अनुसूचियां, शुरुआत की थी हमने अनुसूचियों से, किससे की, अनुसूचियां। यानी भारत के संविधान की बात करें तो उसमें कितने आर्टिकल हैं भाई, 395 आर्टिकल है। ठीक है, कितने आर्टिकल हैं, 395। भागों की संख्या कितनी है, 22 भाग है। अनुसूची कितनी है भाई, 12 अनुसूची। ठीक है, इसमें से एक ये जो छोटा पार्ट बचा है अनुसूची, ये हमने इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अनुसूची के बारे में बात करेंगे।
देखना जो आर्टिकल्स के अलावा जो चीजें बच गई, एक प्रकार की हम इनको रफ कॉपी के तौर पर मान सकते हैं। जो चीजें अनुच्छेदों में न थी उनको कहां पर लिख दिया गया, अनुसूचियों में लिख दिया गया। चलिए इनको देखते हैं कि अनुसूची इस प्रकार है। बात करें मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, 8 थी। मूल संविधान में कितनी थी भाई, 8। वर्तमान में कितनी है, 12। यानी 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। चलिए अब इनको देखते हैं 4 अनुसूचियां कौन सी थी। देखिए याद करने के लिए एक बड़ी आसान सी एक इनकी ट्रिक मान सकते हैं या किसी भी प्रकार से मान सकते हैं, उनको याद किया जा सकता है। यानी 6 अनुसूचियां तो याद करने के लिए बेहद ही इजी हैं। उनको याद करें, हम एक वर्ड है स्पोर्ट्स से याद कर सकते हैं। किससे याद कर सकते हैं भाई, स्पोर्ट्स से याद कर सकते हैं। यानी इस एस से क्या लेंगे, इस एस का मतलब स्टेट एंड यूटी। जो भारत की संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के का वर्णन दिया हुआ है। दूसरी है उसमें पी से हम पेमेंट देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, पेमेंट। यानी दूसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख है। अब संवैधानिक पदाधिकारी हम किनको मानेंगे, या इसको हम ऐसे बोलेंगे कि ये संचित निधि पर भारित वेतन है, वो किस अनुसूची के अंदर है, दूसरी अनुसूची के अंदर है। इसमें हम बात करें तो राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति के साथ जो राज्यों के अंदर राज्यपाल होगा। फिर बात करें जो लोकसभा स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, राज्यसभा का चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है। फिर बात करें विधानसभा का स्पीकर है और या डिप्टी स्पीकर है, विधान परिषद का चेयरमैन है एंड डिप्टी चेयरमैन है। जो भारत का कैग है, जिसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, वो भी किसमें है भाई, इसी अनुसूची के अंदर उसको वेतन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उनका वेतन भी इसी अनुसूची के अंदर है। तीसरी अनुसूची में बात करें तो ओ से हो जाएगा वर्ड ओथ। क्या हो जाएगा बेटा, ओथ। ओथ का मतलब होता है हिंदी में शपथ। क्या मतलब होता है, शपथ। जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। अब बात करें इसमें शपथ किसकी आएगी, इसमें शपथ आएगी जो एमएलसी हैं, विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य एमएलए, जो एमपीज हैं, एमपीज के अलावा जो बात करें मंत्री हैं, तो अन्य जो सभी प्रधानमंत्री, इन सभी की शपथ का उल्लेख, या फिर एक वर्ड में के संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किसमें है भाई, तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची, आर से राज्यसभा की सीटों का आवंटन। यानी कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं उसके बारे में इसमें उल्लेख है। इसमें ये जो 5वीं अनुसूची है इसमें टी दे रखा है। टी का मतलब ट्राइब्स, या फिर इसको एससी या एसटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एससी या एसटी। तो यानी ये जो क्षेत्र है एससी एसटी का भारत के अंदर, इनके प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख इसमें है। छठी अनुसूची में इस एस से मतलब हो जाएगा स्पेशल स्टेट, यानी कुछ विशेष राज्य। इसमें बात करेंगे कुछ विशेष राज्य जैसे एटीएमएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन विशेष राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन इसके अंदर दे रखा। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में बात करें तो 7 से सूचियां हो जाएंगी। इसमें क्या है भाई, सूचियां हैं। तो सूची 3 है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। या फिर इनको ऐसे एक वर्ड में बोलेंगे कि केंद्र और राज्य में विषयों का बंटवारा भी बोल सकते हैं। देखिए संघ सूची है, इस पर कानून संसद बनाती है और मूल रूप से 97 विषय थे, वर्तमान में 100 है। राज्य सूची पर जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगा भाई, राज्य सूची पर कानून राज्य विधानमंडल बनाता है। इसमें मूल रूप से 66 विषय हैं, वर्तमान में कितने हैं, 61 विषय हैं। 3 है जो समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें जो मूल रूप से विषय थे वो 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। जो 5 विषय बाद में ऐड हुए थे उनको हम फ्यूजा से याद करेंगे। यानी फॉरेस्ट 1 है इसके अंदर, एजुकेशन से शिक्षा भी इसके अंदर है, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव है, यानी जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो न्यायिक प्रशासन और वेट यानी नापतोल से जुड़ी चीजें इसके अंदर दे रखे हैं। 8वीं अनुसूची में पता है सभी को भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं इसके अंदर हैं। यानी हम बात करें जो क्वेश्चन आने की संभावना वो रहती है जो भाषाएं अलग से जोड़ी गई। तो अलग से जोड़ी गई तो 15वीं भाषा अलग से जोड़ी गई थी। इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1967 में। फिर 3 भाषाएं साथ में जोड़ी थी, 16, 17, 18। इनको याद करेंगे नमक से करेंगे। कैसे करेंगे, नमक से। यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को साथ में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत, 71वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ भाई, 1992 में। कब हुआ, 1992 में। नेक्स्ट देखें, 4 भाषाएं 19, 20, 21, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। रीजनिंग में या मैथ में एक नियम चलता है बोडमास का नियम, या इसे बदमाश से भी याद कर सकते हैं, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा हुआ, 92 में। थोड़ा सा ध्यान देना याद करने के लिए, संविधान संशोधन आसान है। ये 21वां हुआ था
ये 71वां। अगर इन दोनों को ऐड करें तो संयोग बस 21 और 71 कितने होते हैं? 92 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 92 होते हैं, 21 और 71। तो संविधान संशोधन कौन सा हो गया? 92 हो गया। ध्यान दे देखना थोड़ा, 21वां संविधान संशोधन, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, 3 भाषाएं नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी। ये 71वां संविधान संशोधन था। दोनों को ऐड करो तो तीसरा संविधान संशोधन आ रहा है, जैसे कि बोडो, डोगरी और मैथिली और संताली, यानी 21, 71, 92। तो 21, 71 और इनको वैसे प्लस करेंगे तो 92 आ रहा है, 92 आ रहा है। तो 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है। 9वीं अनुसूची में बात करें तो भूमि सुधार कानून का उल्लेख है, यानी लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉ है उनके बारे में इसमें बता रखा है। देखिए ना, मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, 9वीं है तो बाद में जोड़ी गई थी, बाद में जोड़ी गई थी। तो इसके लिए संविधान संशोधन हुआ पहला, फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत कब हुआ? 1951 में। याद करने की कैसी, देखो 9 कैसे मांगते हैं और इसको थोड़ा सा और कर लेना तो क्या बन गया? भूमि बन गया। क्या बन गया? भूमि। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि है। थोड़ा सा राउंडिंग में देखिए इसको लिख सकते हैं। बात करें 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में है भाई दल बदल से जुड़े कानूनों के प्रावधान, यानी जो नेताएं आपस में पार्टी चेंज कर लेते हैं तो उनके लिए भी कुछ संविधान में नियम है कि कानून है? बिल्कुल है। कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। ये भी बाद में जोड़ी गई थी, किस संविधान संशोधन के तहत? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985 में। 10वीं से तो यानी 10वीं से द से दल हो जाएगा, यानी दल बदल से कानून इसमें जुड़े हुए हैं। और दल बदल के कानूनों को और अधिक कठोर किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? तो 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। ये भी हमें याद रखना, या अलग से जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें भी इस बात को देख लेंगे। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये बिल्कुल इजी है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से जुड़े हुए 29 विषयों का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में नगरीय स्वशासन से जुड़े 18 विषयों का इसमें उल्लेख है। तो बिल्कुल आसान है, दोनों अनुसूचियों को हम अच्छी तरीके से याद कर भी सकते हैं। चलिए भाई, ये तो एक छोटा सा टॉपिक था संविधान का। आगे भी हम जैसे जो बच गए हैं उनका वीडियो बनाते रहेंगे, तो एक बार इनको अच्छी तरीके से आप रिपीट करके देख सकते हो। जो भी अनुसूचियां हमने इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास किया है भाई, अनुसूचियां एक प्रकार के संविधान की क्या मान सकते हैं? इनको हम रफ कॉपी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? रफ कॉपी मान सकते हो। तो ये अनुसूचियां हमने पढ़ने का प्रयास किया है संविधान में। तो मूल रूप से कितनी थी भाई? मूल रूप से थी ये 8 और वर्तमान में कितनी है? 12। ठीक है, अलग अलग पढ़ने का हमने प्रयास किया था। तो लास्ट में एक आपके लिए कोट है, आप सभी सरकारी की नौकरी की तैयारी करे हुए, तो एक प्यारी सी लाइन है कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए। कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए। या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाए, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाएंगे। तो बिल्कुल हमें अच्छी तरीके से मेहनत करनी है और हम प्रयास करेंगे कि हम किसी न किसी भी फील्ड में हम जरूर सिलेक्शन पा लेंगे। तो बिल्कुल आसान है अनुसूचियां। तो एक बार इनको देख लेना स्लाइड को यार अच्छी तरीके से। हम एक बार ये वर्ड है ना, ये स्पोर्ट्स वर्ड है, इसको हम लिखकर भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जो लिखा था ना स्पोर्ट्स वर्ड, यानी बिल्कुल ही तो आसान है। जैसे बात करें, एक ही तो वर्ड याद करना था, स्पोर्ट्स वर्ड याद करना है। एस से स्टेट एंड यूटी, पी से पेमेंट, 3 नंबर ओ से ओथ हो गया, ओथ का मतलब शपथ है। आर से राज्यसभा की सीटें हैं। टी से ट्राइब्स, ये बोल सकते हैं जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन, या SC ST बोलेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है, जिन राज्यों में ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हैं। इस एस से मतलब स्पेशल स्टेट, यानी कुछ विशेष राज्य हैं, उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। विशेष राज्य जैसे ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।